लेक्चर 7 स्टार्ट करें। आज का टॉपिक है एनर्जी इक्वेशन इन एसएचएम। सबसे पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, गतिज ऊर्जा की। काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन इन एसएचएम मतलब जो बॉडी, ये जो ब्लैक होल एसएचएम कर रहा है और ये देख रहे हैं कि मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है, उसकी काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन को हम लोग स्टडी करेंगे। तो हम लोग को एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। हमें फॉर्मूला पता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में बस हमको एक काम यहां पे कर लेना है कि जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी के स्थान पर जो हम वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, वेग और विस्थापन के बीच जो संबंध निकाले थे, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो हम रिलेशन निकाले थे प्रीवियस लेक्चर्स में, उसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी इस इक्वेशन का जो हम लोग डिराइव किए थे, v बराबर ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यानी हमको इस रिजल्ट का यूज कर लेना है। यहां पर ये v का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। अगर v का वैल्यू ये हम पुट कर दे तो हमें क्या मिलेगा, k बराबर ओमेगा, ये k बराबर हाफ एम v स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करके डालिए तो क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी यहां के क्या डिनोट कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा किसका, जो बॉडी एसएचएम कर रहा है। और ये एसएचएम कहां से करना स्टार्ट किया है, मीन पोजीशन से। तो इसके काइनेटिक एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट के बीच ये रिलेशन आ रहा है, के बराबर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जहां एम क्या है, तो जो बॉडी एसएचएम कर रहा है उसका मास है। ओमेगा क्या है, तो ओमेगा इस व्हाइट बॉल का जो कि समान वृत्तीय गति में जो घूमता था, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमता था, उसका ये ओमेगा है। इसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी या कोणीय वेग कहते हैं। ए क्या है, तो ए यहां पे एम्पलीट्यूड है, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये एसएचएम मैक्सिमम कहां तक डिस्प्लेसमेंट तय करेगा वो ए से पता चलता है। और वाई यहां क्या है, वाई यहां पे डिस्प्लेसमेंट है। अब इस इक्वेशन से ये इक्वेशन हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। कैसे, आप इसको ऐसे चेक कर सकते हैं, एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे कितना लीजिएगा डिस्प्लेसमेंट, y इक्वल टू 0। मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना लेंगे, y इक्वल टू 0। तो अगर यहां पे y इक्वल टू 0 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, और ये 0 हो जाएगा तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर। और यही एट एक्सट्रीम पोजीशन करिएगा, एट एक्सट्रीम पोजीशन अगर करिएगा ये, तो कितना आ जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, ये चरम बिंदु, एक्सट्रीम पोजीशन को हिंदी में चरम बिंदु कहते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन पे कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, चाहे तो y बराबर a होगा या तो y बराबर माइनस a। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट हो जाता है प्लस माइनस a। अगर ये प्लस माइनस a का वैल्यू यहां डालिएगा तो चाहे प्लस a डालो या माइनस a डालो, a स्क्वायर ही आएगा। तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या आ जाएगा, 0। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहां से देखने से साफ पता चल रहा है कि मैक्सिमम कहां है, मिनिमम कहां है। तो मैक्सिमम यहां है और मिनिमम यहां है। तो यहां से हमको एक चीज पता चला कि जो बॉडी एसएचएम करता है और वो अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है, तो उसका महत्तम यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहां होता है, मीन पोजीशन पे होता है। और कितना होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आपको याद रखना होगा। और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी उसका कहां पे होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, चरम बिंदु पे। और कितना होता है, 0 होता है। तो ये तो हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे। अगर हम ये देखें पोटेंशियल एनर्जी इक्वेशन इन एसएचएम, पोटेंशियल
एनर्जी इक्वेशन इन एसएचएम। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वेशन इन एसएचएम की चर्चा करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ा सा बतला दें। पोटेंशियल एनर्जी किस तरह का एनर्जी होता है, जिसको स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। क्या हिंदी में कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। तो पोटेंशियल एनर्जी एक प्रकार का स्टोर्ड एनर्जी होता है। और वो एनर्जी क्यों स्टोर हो जाता है? अगर बॉडी पे कभी भी कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षित बल, ये सब हम लोग वर्क एनर्जी पावर के लेक्चर्स में हम लोग पढ़ते हैं कि यदि कभी भी कंजर्वेटिव फोर्स यानी संरक्षित बल अगर बॉडी पे वर्क करे तो उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। जैसे आप एक बात करें, एक पत्थर को जमीन से उठाइए, तो अगर पत्थर को जमीन से उठाइएगा, मान लीजिए पत्थर का मास m है और पत्थर को h हाइट उठाइए, तो अगर पत्थर को जिसका मास m है और उसको जमीन से h हाइट तक उठाइएगा, तो वहां पर जरूर जो कंजर्वेटिव फोर्स है, जो संरक्षित बल है, जो कि ग्रेविटी फोर्स है, वो उस पर वर्क करेगा। और जितना ही वर्क करेगा वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? एक स्टोर्ड एनर्जी होता है। और वो क्यों स्टोर होता है? जब भी कोई उस पर कंजर्वेटिव फोर्स बॉडी पे वर्क करता है तो वही वर्क उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं? आपको हम लास्ट लेक्चर में बताए थे, एक्सेलरेशन का इक्वेशन ला के दिए थे डिस्प्लेसमेंट के साथ। क्या इक्वेशन लाए थे हम? a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो ये एक्सेलरेशन का रिलेशन हम डिस्प्लेसमेंट से ला के दिए थे। और हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं, बहुत फंडामेंटल बात है कि अगर एक्सेलरेशन में मास गुना कर दो तो वो फोर्स होता है। तो मास दोनों साइड गुना कर दीजिए, ma माइनस m ओमेगा स्क्वायर वाई। तो ये मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुने त्वरण, फोर्स होता है। तो ये फोर्स क्या हो गया? फोर्स हो गया माइनस m ओमेगा स्क्वायर वाई। ये आपका रीस्टोरिंग फोर्स। ये कैसा फोर्स हो गया? रीस्टोरिंग फोर्स। यही रीस्टोरिंग फोर्स जैसे कि जब ये ऊपर जाता है, ये जो एसएचएम करता हुआ बॉडी जब ऊपर जाता है, तो हम लोग एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आपको बतलाए थे कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा जिधर बॉडी जाता है उसके अपोजिट होता है। मतलब जब वो अपने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन जा रहा है, तब जब एक बॉडी जो एसएचएम कर रहा है अगर वो अपने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन जा रहा है, तो उस दौरान जो उसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है वो अपने डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है। तो अगर बॉडी ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है? नीचे। और जिधर एक्सेलरेशन उधर ही फोर्स है, तो हम कह सकते हैं ये रीस्टोरिंग फोर्स यही हो गया। ये रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन हो गया। और यही रीस्टोरिंग फोर्स जो वर्क करेगा बॉडी पे ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट, वही वर्क बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो मान लीजिए कि ये अपना मीन पोजीशन से चलकर, ये जो बॉडी एसएचएम कर रहा है वो अपने मीन पोजीशन से चलकर किसी जगह पहुंचा, सपोज यहां पहुंचा। अब मान लीजिए कि यहां पे डिस्प्लेसमेंट हम कितना ले ले? डिस्प्लेसमेंट ले ले y। मतलब यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है? y है। यहां से यहां तक एक बात मान लो, तो यहां से यहां तक जाने में रीस्टोरिंग फोर्स जितना वर्क किया होगा वही वर्क उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो ये यही रीस्टोरिंग फोर्स है आपका। तो रीस्टोरिंग फोर्स देखने से क्या लग रहा है? एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है कि वेरिएबल फोर्स लग रहा है? ये y के साथ चेंज हो रहा है। जितना y का वैल्यू चेंज होगा उतना ही रीस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू भी चेंज होगा। ये एक वेरिएबल फोर्स है। और वेरिएबल फोर्स का वर्क डन हम निकालना, वर्क एनर्जी चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं कि वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कैसे निकलता है। तो इंटीग्रेशन मेथड से निकलता है। तो कितना हो जाएगा वर्क? अगर हम वर्क निकालना चाहते हैं
कि ये रीस्टोरिंग फोर्स यहां मीन पोजीशन से इस y डिस्प्लेसमेंट तक जाने तक कितना वर्क किया, तो हमको इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। y बराबर 0 से y बराबर y तक रीस्टोरिंग फोर्स, और हम y के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स का वर्क निकाल रहे हैं, और आप एक वर्क एनर्जी पावर में आप एक थ्योरम पढ़िएगा, वो वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में पढ़ाया जाता है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बराबर होता है माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये थ्योरम है जो कि हम लोग कहां पढ़ते हैं, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में पढ़ते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे इसी कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल अभी करेंगे, लेकिन पहले हम ये वर्क निकाल लें। जो वर्क, किसका वर्क, रीस्टोरिंग फोर्स द्वारा किया गया वर्क, क्योंकि जितना रीस्टोरिंग फोर्स वर्क किया होगा वही उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हुआ होगा। तो कितना वर्क होगा, इसमें डालिए वैल्यू ये माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई, वाई का वैल्यू 0 से लेके वाई तक। तो ये कांस्टेंट है एम ओमेगा, ये सब कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, और y का इंटीग्रेशन क्या होगा, हम लोग सब लोग जानते हैं बेसिक इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो 2 को बाहर निकाल लेते हैं, और अगर लिमिट ले लें, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, और पुट कर दें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये सब बेसिक इंटीग्रेशन आप जान रहे हैं। तो वर्क बराबर आ जाएगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2। तो ये वर्क का फॉर्मूला है, और जितना ही वर्क होता है, जितना ही रीस्टोरिंग फोर्स वर्क करेगा, वही उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। तो मान लो कि यहां का पोटेंशियल एनर्जी अगर हम यूएफ माने, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यूएफ, और यहां का पोटेंशियल एनर्जी यूआई माने, तो हमेशा जहां से स्टार्ट करता है, जहां से एसएचएम करना बॉडी स्टार्ट करता है, वहां पर उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है, और यहां का पोटेंशियल एनर्जी हम क्या माने हैं, यूएफ। तो अगर इस थ्योरम का इस्तेमाल किया जाए, ये वाला जो थ्योरम है, इसको हम कितना लाए हैं, वर्क कितना आया है मेरा, ये आया है, ये वैल्यू यहां पुट कीजिए, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखोगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की जगह क्या लिखोगे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे कितना पोटेंशियल एनर्जी होता है, 0 होता है। तो यहां से ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी जब वो बॉडी जो एसएचएम कर रहा है, जब उसकी डिस्प्लेसमेंट y है, उस समय उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन आ गया। और यहां से अगर आप मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन पे देख लीजिए, एट मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना लेते हैं, y इक्वल टू 0। तो डिस्प्लेसमेंट अगर y इक्वल टू 0 डालोगे, तो उस समय आपका पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और एक्सट्रीम पोजीशन का मैं यहां लिख दे रहा हूं, एक्सट्रीम पोजीशन पे कितना हो जाएगा, वहां पे डिस्प्लेसमेंट होता है प्लस माइनस ए। तो अगर डिस्प्लेसमेंट प्लस माइनस ए डालोगे यहां पे, तो चाहे प्लस ए डालो या माइनस ए डालो, ए स्क्वायर होगा, तो कितना हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो दोनों जगह देख के पता चल रहा है कि यहां पे मिनिमम है और यहां पे क्या है, मैक्सिमम है। तो ये दोनों रिजल्ट इंपॉर्टेंट हो गया। तो आज के बाद हमसे कोई पूछे कि जो बॉडी एसएचएम करना स्टार्ट किया है मीन पोजीशन से, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां होता है, तो हम बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है। और कितना होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और मिनिमम कहां पे होता है, तो मीन पोजीशन पे होता है, मूल बिंदु पे होता है। कितना होता है, 0। तो इतने इस लेक्चर में यहीं तक। लेकिन अभी हम लोग एनर्जी जो टॉपिक स्टार्ट किए हैं, अगले लेक्चर्स में इसमें हम और डिटेल में जाएंगे।